अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पर नजर करते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास आते हैं। अमरीकी सदर दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत में जंगबंदी करने पर तशक्कुर का इजहार किया है वजीर आजम साहब ने। अच्छा जी, गजा जंगबंदी चाहते हैं, ट्रंप ने ये ऐलान किया है जी। वजीर आजम का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजा में शामिल करने का मुतालबा। वजीर आजम से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान के इस्तिलाही इकदामात के मातरफ पहलगाम हमले के बाद के वाकयात से वजह है कि मसला कश्मीर हल होने के बगैर खित्ते में अमनो अमान मुमकिन नहीं है। इसके अलावा एक और खबर है जी, हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स लेती है, तफसीलात सामने आ गई हैं जी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी डॉक्टर एहसन, जो कि एक तज्जिया निगार हैं। इसके अलावा जी हमारे साथ है जी मलक परवेज साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और नबीला यास्मीन साहिबा हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल करते हैं कि अमेरिका एक तरफ तो अमन का झंडा उठाए हुए है कि जी ये जितने भी फसाद हैं नहीं होने चाहिए और जो भी मामलात हैं। इसके अलावा जब हम इसराइल की तरफ देखते हैं तो वहां पर इसका टोटली रुख बदल गया है। क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, जो आपका सवाल है उसके लिए थोड़ा सा पहले 2-3 जुमलों में मैं आपको मुख्तसर सा एक अहवाल बयान कर देता हूं, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बड़ी आसानी से ये सादा सी बात समझ आ सके, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े चौड़े कालम भी आजकल शाया हो रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है ना ट्रंप हर रोजाना की बुनियाद पर खबरों का महवर होते हैं और चीजें जो है ना रोज तब्दील हो रही हैं। तो जो अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो कोशिश कर रहा है अमेरिका, ये क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, बदल चुकी है। ये वो दुनिया नहीं है जो कि 2010 में या 2000 में थी। यानी आज से जो 25 बरस पहले जो दुनिया थी वो आज नहीं है, जो 10 बरस पहले थी वो भी आज नहीं है। ये जो 10 बरस है, इसे कहा जाता है कि ये सदियों के बराबर है और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, चाइना अमेरिका से बाहर निकल चुका है, रूस उसकी अब ताकत का मुकाबला अमेरिका से किया जा सकता है। इसी तरह जो बाकी यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने ब्रिक्स के बाद उनकी एक अपनी एक हैसियत हो गई है। वहां एक यूरो करेंसी ने डॉलर को थोड़ा सा इफेक्ट किया है। ये वो हकायक है जो हमें सियासी तौर पर, अस्करी सतह पर, जो हमें मुआशी तौर पर, इन तीनों हवालों से, चौथा समाजी तौर पर भी आप लगा लें, हमें तस्लीम करना पड़ेंगे। अमेरिका इसको तस्लीम करने के लिए तैयार तो है, लेकिन अंदर खाने आप उसका ये भी देखें, ये इसके पीछे है कौन सारी पॉलिसियों के पीछे। ये भी एक सवाल होता है नाजरीन का अक्सर कि जी ये सारा कुछ जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ट्रेड वार है जिसे टैरिफ कह रहे, ट्रेड टैरिफ कहते हैं। इसके अलावा उनके जो एक जो गजा के ऊपर उनकी 2 अमली है, पाकिस्तान इंडिया पे भी मैं तो कहूंगा कि 2 अमली उनकी। इसी तरह रूस यूक्रेन जंग में भी 2 अमली है। इस तरह ईरान पर जो इसराइल ने हमला किया था उस पर भी 2 अमली है। इस तरह जो कतर पर इसराइल ने हमला किया, इस पर भी उसकी 2 रुखियां, 2 अमली है। क्योंकि अमेरिका जो है उसका एक मास्टरमाइंड है स्टेफन मिलर, ही इज अ डिप्टी डायरेक्टर। वो एक बंदा है कि जो सारे इस प्रोग्राम्स को, जिसमें स्पेशली ये था कि आपने जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे आपने यहां पैदा होने का एक यहाँ रहायशी हक छीनना है। मगर ना ये होता था कि जो बच्चा, जो कपल वहां मौजूद है, जो बच्चा उनका, चाहे वो गैर मुल्की, अगर उनका बच्चा वहां पैदा हो गया है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट तो अमेरिका से मिल जाता था। अब वो नहीं दिया जाता। इसी तरह उन्होंने जो स्टूडेंट मुख्तलिफ ममालिक से, खासतौर पे अरब साइड से जो आ रहे थे, उनको उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इंडिया और पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं, श्रीलंका के लोग उसमें, पूरे साउथ एशिया के कंट्रीज के लोग उसमें शामिल हो गए। सर, आप तो कह रहे हैं ट्रंप हर जगह पे 2 रुख दिखा रहा है, मगर बात यह है कि वो तो नोबेल इनाम याफ्ता समझ रहे हैं अपने आप को। वो तो चाह रहे हैं कि मुझे उसमें शामिल किया जाए, मुझे नोबेल इनाम दिया जाए। देखिए मैडम, अमेरिका की एक बात सारे आसानी से समझ लें, मैं ये किसी के हक या खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं हकायक पर बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जिसका दोस्त होता है उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके मुफादत का ख्याल नहीं करता, उसकी इज्जत उस तरह जैसे दोस्त की जानी चाहिए नहीं करता। सर, एक टाइम था जब करता था। मैं करता है कि बात कर रहा हूं, नहीं करता। जैसे अभी कतर की आप मिसाल देख लें
कि वो 600 अरब 620 अरब डॉलर की अभी वो करके बिल्कुल इंडिया की मिसाल देख लें। सोने का एक जहाज, हवाई जहाज जो है सोने का एक गिफ्ट में उन्हें दिया गया। तो उसका बदल ये हुआ है कि उन्होंने वहां इतने मिसाइल जब दागे हैं तो उनको कोई असर ही नहीं, उनके नोटिस में लाकर ये कार्रवाई की गई है। और वो जो सो कॉल्ड उन्हें एक शील्ड प्रोवाइड की गई थी कि जी अमेरिका आपके ऊपर होने वाले हर हमले को रोकेगा, वो कहीं भी दिखाई नहीं दी है, ना ही वो कोई चीज चली ना कोई हुआ। तो इसी तरह कोई ऐसे अल्फाज भी नहीं कहे गए, उल्टा ये कहा गया कि नहीं जी ये तो दहशत गर्दी के खिलाफ एक कार्रवाई थी। तो मैं ये बताऊं ये दो अमली है। मैं ये समझता हूं कि अगर वो नाजरीन या वो तजिया निगार या वो लोग जो खबरों और टीवी को देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में जो हमला किया था पाकिस्तान पर भारत ने, अगर उससे एक रात कबल जो है उनके वजीर खारजा के अमेरिका के अगर बयानात को सुन लें, रिपीट करके रिवाइंड करके देख लें कई जगह पर, तो वो ये कह रहे हैं जी कि आप तो ये आपस में कर लेंगे, छोटा मोटा हो जाएगा। लेकिन जो ही पाकिस्तान ने उनके 7 तैयारे गिराए भारत के, तो उसी वक्त उनकी जो है ना वो सारी एक जज्बा जो जाग उठा दुनिया में अमन का, और उन्होंने कहा नहीं जी कि ये तो अमन होना चाहिए। इसी तरह उनका जो है ना वो दूसरी जगह पर यही मामलात है। और अभी तक जो है ना वो जो भी 23 सितंबर को जो उनकी जो इजलास हुए हैं, मैं बड़ी कोशिश के बावजूद भी वो सारी तफसीलात इकट्ठी नहीं कर सका, क्योंकि वो इस तरह रिलीज नहीं हो रही अभी, यहाँ उस तरह खबरों का हिस्सा नहीं बन रही। यहाँ अभी तजिया निगारों ने जो बातचीत की है वो बड़ी अभी इब्तदाई सी है, उसकी क्या है। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि उन्होंने खामोश मैसेज एक अरब दुनिया को भी दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को अब पाक सऊदी जो मुआहदा है, दिफाई मुआहदा, उसके तनाजर में भी दुनिया एक नजर से देख रही है। तो उन्होंने एक तरह से पैगाम दिया है कि हम अभी भी ऊपर बैठे हुए सब वॉच कर रहे हैं, और अगर किसी ने भी इधर उधर होने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये एक इस कल के उनके जो था ना एक इजलास, उसका जो लुबेलबाब उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो वर्ड्स बैनल सतूर जो उनकी एक मायने छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं। लेकिन मैं आपको ना इसमें कंक्लूड करते हुए इसको ये बात कहूंगा कि अमेरिका के बस में अब तारीख को अपने हक में लिखना नहीं रहा, और जो मौरिख होगा वो बताएगा 2030, 40 पे, 35 में, 32 में, कि 2025 में ये जो एक ट्रेड वार शुरू हुई थी और ये जो एक टैरिफ लगाए गए थे और जो महसूलात का एक किया गया था एक एहतमाम, उसका सिर्फ जो चंद अरब डॉलर जो है वो अगर अमेरिका को फायदा हुआ तो उसका नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हुआ। क्योंकि जब महसूलात जो होते हैं ना उनकी इंक्रीज, ये दुनिया की 10,000 साल की आप तारीख देख लें, किसी भी मौका पर जो लोग मैशियत को जानते हैं कि महसूलात में इजाफा ने तिजारत को फायदा नहीं कभी दिया, नुकसान जरूर दिया है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो ट्रंप है वो अमेरिका के जवाल का सबब बनेंगे? मैं तो समझता हूं कि बन चुके हैं। अभी तक जितनी चीजें की हैं इनको अगर इन इकदामात को अगर कोई बहुत काबिल शख्स आ भी जाए, नौजवान भी हो, काबिल भी हो, उसमें बहुत सारी तवन्नाइयां भी हो, बड़ा जोशो जज्बा भी हो, तो 10 साल चाहिए समेटने में। क्योंकि आपके साथ सरहद लगती कनाडा, आपने उसके साथ मैक्सिको के साथ, आपने कुछ चीन के साथ, कोई जगह तो आपने छोड़ी नहीं ना कि जहां से आपके लोग देखें। अब आप अमेरिकन समाज को अभी इस कम से कम दहाई में तैयार नहीं कर सकते कि आप सनतों में जो नई सनतें लगाएं और जाकर नई सनतों में काम करें, वो तो तैयार ही नहीं है काम करने के लिए। वो तो उनका नौजवान जो है वो तो बहुत आगे बढ़कर कुछ रोल प्ले करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी वो जो क्रीम है जो वो दुनिया को खुद को दुनिया की सुपर पावर समझी बैठी है और बनी भी हुई है, इसमें शक तो कोई नहीं है अभी फिर 10। लेकिन वो तो ये समझते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन ये देखे कि ये चूंकि निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है, दुनिया अल्लाह ताला की है, तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के मुकाबले में लोग आ चुके हैं। हाँ, उनकी जुबान जो है ना, उनके जो लबो लहजा है, उनके जो डायलॉग है, वो अमेरिका वाले नहीं है। खासतौर पर मैं ये रशिया को इस बात पे मैं समझता था कि शायद वो कोई ट्रंप जो जिस तरह उन्होंने कोई 3-4 जगह उनकी स्टेटमेंट रशिया के बारे में बड़ी थ्रेटनिंग किस्म की थी, तो मैं समझता था कि शायद रूस की तरफ से भी जो उनके सदर हैं प्यूटन, शायद वो भी इसी तरह की कोई लैंग्वेज यूज करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं की ये लैंग्वेज यूज। इसी तरह चीन ने, जो कि एक मैं समझता हूं कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी इस वक्त आ चुकी है कि जिस पर अमेरिका किसी भी तरह गालिब नहीं आने की पोजीशन में बराह रास्त, तो उन्होंने भी कोई ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसा डायलॉग सफारती सतह पे या बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं किया जिससे ये लगे कि वो
जो है ना कि उनकी तरफ लोगों का एक निशाना बन जाए, बल्कि निशाना जो है ना इस वक्त वो सिर्फ ट्रंप है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, बड़ी बदकिस्मती की बात है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी से ये कहना पड़ रहा है कि कुछ मुस्लिम हुक्मरान जो है ना वो ट्रंप की बहुत खुशामद करते हैं और वो उनको जो है ना नोबेल प्राइज का भी एक जो है ना वो एक हकदार समझते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जो शख्स अमेरिका का सदर बन गया है उसको चाहिए कि वो अपने आप को नोबेल इनाम तो क्या दुनिया के किसी भी अवार्ड और इनाम के लिए खुद को कभी भी जो है ना वो नामजद ना होने दे, ना करे, बल्कि अगर कहीं नामजदगी आए तो उसको खुद वापस ले। इसके बाद कौन सा होता है जो उसको और अवार्ड उसको चाहिए होता है। तो ये मैं समझता हूं कि एक शोहरत की वो भूख है, एक जो है ना खलिश है उनके कहीं पर कि जो उन्हें नोबेल प्राइज के लिए वो मौका परस्त हुक्मरान जो कि नोबेल प्राइज का हकदार वो बंदा होना चाहिए जिसने इंसानियत की खिदमत के लिए किसी बड़े ओहदे के बगैर कुछ किया हो। तो इस शख्स जो बनी अमेरिका का सदर गया, हम कहते हैं नहीं जी इसी को हमने नोबेल प्राइज भी दे देना है। तो ये खुशजामदाना सी एक चीज है, इसका मैं समझता हूं कि कोई जवाज नहीं बनता है, ना इखलाकी तौर पर बनता है, तो ना ही वैसे वो इसके हकदार भी हैं, क्योंकि ये इसमें ऐसा नहीं कहीं भी हुआ कि वो गजा में किसी जुल्म के ऊपर उनकी कोई दो उंगली की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक उन्होंने कोई बात की हो। उन्होंने तो हर वो बात की है अमेरिकियों ने कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके खिलाफ है। आप एक शख्स को दहशतगर्द समझते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप वहां के उस मुल्क कौम के बच्चों को, खवातीन को, बूढ़ों को, अस्पतालों को, सहाफियों को, मीडिया को, उसमें जो वॉलंटियर रजाकार होते काम करने वाले, उसके जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आप सबको मिसाइलों से उड़ाना शुरू कर देंगे। सिविलियन आबादी को जो है उनको ढाना शुरू कर देंगे मिसाइल और बम मार मार के। ये तो कौन सी दहशतगर्दी का कला कम है। तो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के भी खिलाफ वर्जी है। कमजोरी जरूर है मुसलमान ममालिक की, लेकिन ये है वक्त बदल रहा है। अमेरिका अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुहज़्ज़ब रहने से कासिर है और उनके जो इक़दाम हैं वो ट्रेड टैरिफ के हवाले से हों या वो अस्करी हवाले से हों या मुआशी हवाले से हों, उसको आप मुहज़्ज़ब नहीं कह सकते। जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ वहीं से शुरू करते हैं जी। मलिक परवेज साहब, आप ये बताएं कि एक तरफ तो ट्रंप साहब कहते हैं कि जी गजा में जंग बंदी होनी चाहिए और दूसरी तरफ जो फलस्तीनी है और ये जो अवाम पीस रही है उस तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा, वहां खामोशी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बड़ी तफसीली डॉक्टर साहब ने बात की, मैं भी इसके ऊपर कुछ अर्ज करूं। हम तो वैसे ज़ेरे एताब है हमारी पार्टी कोई अमरीकी सदर की गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि पीका एक्ट भी लग जाता है हमारे ऊपर। एक चीज जहन में रखें, मैंने बहुत अरसा पहले जब ये नेटो अफगान जंग हुई थी तो उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था 2 गोलियां। ये 2 गोलियां बड़ी अहमियत रखती हैं खासकर अमेरिका के लिए। एक गोली वो है जो पत्ते से निकलती है, जिसको आप दवाई की कोई भी टैबलेट्स कह लें, और एक गोली वो है जो बंदूक की नाली से निकलती है। इस वक्त पूरी दुनिया में जंग है सर्वाइवल की। अगर आप अमेरिकी बजट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो उसका सारा बजट इन 2 चीजों की सेल के इर्द गिर्द घूमता है, असला और मेडिसिन। अब दुनिया में बीमारी नहीं होगी तो दवाई किसने खरीदनी है, और दुनिया में जंग नहीं होगी तो असला किसने खरीदना है। अमेरिका जो इस वक्त अमन की बात कर रहा है, मेरे ख्याल में अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अफगानिस्तान में देख लें, 10 साल नेटो के साथ मिलकर उसने तबाही फेर, लाखों अफगानी महाजिर बन के पाकिस्तान में आए। मेरा मियां वाली से ताल्लुक है। अगर आप अफगान कैंप एक दफा विजिट कर लेना तो कई हफ्ते आपको नींद ना आए। बच्चों की टांगे नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, बस वो जी रहे हैं। वो इसी अमेरिका जिसकी आज बात हो रही है कि वो दुनिया में अमन चाहता है, अमेरिका कभी भी अमन नहीं चाहता। बेसिकली जो हम जैसे पाकिस्तान है, हमारे जैसे ममालिक, चाहे जो इस्लामी बाकियों को देख लें, जिस मुल्क में आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, 2 माह पहले हमारे ही मुल्क ने इसी ट्रंप के लिए नोबेल अवार्ड के लिए नाम इनका जो है वो नामजद किया कि जी इनको नोबेल अवार्ड देना चाहिए। आज हम थोड़े से
चाइना के साथ और उधर चले गए हैं और सऊदीया की तरफ। सऊदीया भी आपको पता है कि आजकल जो अमेरिकी सदर ने बयान दिया उनके हवाले से भी, वो भी उन्हीं की फौज। कतर, हम कहीं एक जगह खुद भी खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि हमने चल रहे हैं उधार पे। आईएमएफ के पीछे कौन है? सारी दुनिया जानती है, अमेरिका इसराइल हैं। और आईएमएफ के बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ये अभी भी पिछले 1.5-2 साल में हमको 1400-1500 अरब रुपए के लोन ले चुके हैं। तो हम कैसे खुल के अमेरिका को कह सकते हैं कि आपने 60-70 हजार बच्चे मार दिए फलस्तीन में, आपने जुल्म किया? कभी भी नहीं कर सकते, हम तो नाम ही नहीं ले सकते। ये सर तो, आप ही की तो हुकूमत गई थी आईएमएफ के पास। बिल्कुल गई थी। मैं कह रहा हूं कि पहली हुकूमत हमारी, वो तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आईएमएफ को पेमेंट इमरान खान के 3.5 साल के दौर में हुई। नून लीग वाले कहते हैं कि जी हमने सारा ये इस तरह का मामला क्लोज कर दिया था। ये अभी 2 माह पहले आप मौजूदा हुकूमत के वजीर खजाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें कि हमारे जो लोन है आईएमएफ का वो 45% बढ़ गया है। तो पे कहां किया है? पे कहां करेंगे कहां से? इस मुल्क की फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। 190 मिलें फैसलाबाद के अंदर बंद हो गई हैं। आपके ये यामा पिछले हफ्ते बंद करके, मेरे ख्याल में 45 पे मैं हूं। हमारी पैदाइश से पहले का जापान पाकिस्तान में काम कर रहा था। ये पहली दफा जापान की इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस क्लोज करके चली गई। इस वक्त कौन सी कंपनी है जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाह रही है? माहौल ही नहीं है आपका। माहौल कैसे बनेगा जब तक आप अवामी मैंडेट से आए हुए नुमाइंदों को आगे नहीं भेजेंगे? जब तक अवाम की उमंगों के मुताबिक अवामी नुमाइंदे जाके इस मुल्क की असेंबली में फैसले नहीं करेंगे तो तब तक कैसे मुमकिन है कि यहां हमारा सर्वाइवल हो? ना हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ना हम अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं, ना हम चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ना हम चाइना के साथ खड़े हो सकते हैं। हमारी हालत यह है कि हम तो एक एक पाई के मोहताज बन के बैठे हुए हैं। तो हम कैसे किसी अलायंस के साथ खड़े होंगे? मुझे बताएं, आज अमेरिका के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो ये जो पैसा अरबों डॉलर आपने लिया हुआ है, ये जो हमारी मौजूदा वजीर आला आज से महीना पहले जापान गई और 6 नौकरानियां साथ ले गई हैं उन्हीं पैसों के खर्चे पे, तो मुझे बताएं कि उन्होंने कल कहना कि पैसे दें। महल्ले की आप मिसाल में, महल्ले में वो तो मिनिस्टर्स थी जो साथ गई थी। नहीं जी, 6 नौकरानियां गई हैं। अच्छा, 6, आप लिस्ट उठाएं 45 लोगों की, 6 नौकरानियां गई। वो जो 2 नौकरानियां गई हैं ना बैग उठाने के लिए, हाँ उनको आप मिनिस्टर कह सकती हैं, लेकिन 6 जाती मुलाजमा भी गई हैं साथ। अच्छा। 45 लोगों का आपको तो माशाल्लाह एक बड़े चैनल पे बैठी हूं, आप तफसील निकाल लें वरना मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं, हमारे पास तफसील है। मैं वही कह, गजा जिस मुल्क के अंदर आप फलस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, पर्चे हो रहे हैं। एक सेनेटर बेचारा वो जमात इस्लामी का और एक वो एमएसओ के स्टूडेंट्स, उनके ऊपर कितनी 780 की एफआईआर इस्लामाबाद में हुई है। वजह क्या है जी? फलस्तीन का झंडा। तो हम इतने मुनाफिक लोग हैं कि हम जिस इस्लामी मुल्क में 70,000 बच्चे मार दिए गए, उसका झंडा उठाने की हमारे मुल्क में इजाजत नहीं है और हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके साथ हम खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ जंग करेंगे? कैसे करेंगे? कोई एक भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है। ये तमाम गुलाम ज़हन लोग यहां पे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं और तमाम गैर कानूनी और गैर आनी, हमारा तो जैसे फार्म 47 की एक वो बात मशहूर है, हर जगह इसी तरह के लोग बैठाए, कहीं सीसी बिठाया गया है तो कहीं मियां साहब बिठा दिए गए हैं फार्म 47 पे, जो अपनी आवाम का सामना नहीं कर सकते। वो इतनी इंटरनेशनल लेवल पे जाके फलस्तीन की हमायत कैसे करेंगे? नामुमकिन है कि ये लोग इस तरीके से, ये सिर्फ एक जबानी कलामी है। जिस बुश अमरीकी सदर के रास्ते में हमारा वजीर आजम 2 घंटे खड़ा रहा 36 सेकंड हाथ मिलाने की वीडियो के लिए, तो क्या वो जुर्रत कर सकता है कि उसे कहे कि जी आप फलस्तीन को आजाद करें, या फलस्तीन की जो वीटो किया आपने? ट्रम्प साहब ने बहुत पुरजोश तरीके से हाथ मिलाया, आपने वो शायद वीडियो क्लिप नहीं देखा। देखें, वो हाथ मिलाने तक ही रह गए हम, उसी की वीडियो आ गई और सुबह से मीडिया पे चल रही है। उस हाथ मिलाने के ऊपर ही हमने गुजारा कर लिया है कि फोटो बना ली, ये यहीं तक रह गए ना। हमने अमेरिकी सदर के साथ, बरतानवी सदर के साथ, रशियन सदर के साथ, अपना चाइनीज सदर के साथ हमारी फोटो बन गई। और एक और मैं बात आज देख रहा था कि जो दूसरे ममालिक के वजीर आजम है ना और सदूर हैं, उनको मेरे ख्याल में उन ममालिक को ट्रेनिंग एक और भी देनी चाहिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम से हाथ कैसे छुड़ाना है। एक बंदे का हाथ पकड़ के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जैसे को आपको को पुराना गांव का वो दोस्त मिल गया है कि हाथ पकड़ के बच्चों की तरह खड़े हुए हैं आप, उसका कोई इंटरनेशनल फोरम है वहां पे आप, हाँ
आप बात करें वहां पे, हाथ ना मिलाएं, आप वहां खड़े होकर बात करें इंटरनेशनल फोरम के ऊपर और ये मसाइल उठाएं जो आप यहां आज बात कर रही हैं फलस्तीन में 70,000 बेगुनाह बच्चों की शहादत की, वो करे बात तो फिर मैं मानूं। जी नबीला यास्मीन साहबा आपकी तरफ आते हैं। क्यों जी, क्यों शहबाज शरीफ साहब अगर हाथ पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है? ये क्या मामलात हैं? बड़े सारे एलिगेंस लग गए हैं आपके ऊपर, क्या चल रहा है यहाँ पर? मैम शुरू से पीटीआई जो है उनको हर वो पॉइंट जो कि उसकी कोई वुकत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, इनकी शुरू से ये आदत है कि वो हमारी नून लीग की जो है अच्छी चीजों को नहीं नोट करते। और ये कोई बात वैसे थी नहीं कि शहबाज शरीफ साहब हाथ पकड़ लेते हैं, बिल्कुल बचगाना सी बात मुझे लगी। ये आपने अगर नोट किया हो तो मियां साहब की फैमिली जो है इस्लामी रवायात के मुताबिक उन लोगों में इस तरह की चीजें देखने में कभी भी नहीं आई। वो उनका घराना जो है एक इस्लामी घराना है और इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कुछ इस वजह से भी नहीं बोल सकती कि मुझे ये सवाल जो है वो कोई मायनी खेज नहीं लगा। चले आप ये बता दें मैडम, अब ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना बड़ा हाईलाइट करें इसको, इस बात को कि इनको ट्रम्प साहब को नोबल इनाम जो है ना वो देना है पाकिस्तान के अंदर। आप बताएं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हर हुकूमत की जो है वो अपनी एक पॉलिसी होती है। अगर देखें हमारा मुल्क बहुत बड़ी तबाही से बच गया और ट्रम्प साहब ने जो है इसमें एक कलीदी किरदार अदा किया। अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कह दी तो हर हुकूमत जो है, जैसे पीटीआई है, वो उनका तो हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब भी हमारे मुल्क के हालात अच्छे होने लगते हैं, जैसे चाइना के सदर आ रहे थे तो इन्होंने डी चौक में धरना दे के पूरे मुल्क को बंद कर दिया। तरक्की के रास्ते जो हैं वो हमेशा बंद करना जो है पीटीआई का वतीरा रहा है। ये हर वो पॉइंट नोट करेंगे जो हमारे मुल्क की खिलाफ ही जाएगा। अच्छा मैडम आप ये मुझे बता दें, बस ये इतनी सी बात बता दें कि क्या वो डिजर्व करते हैं नोबेल इनाम? देखिए, अगर एक इंसान पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए कोई अच्छा इकदाम उठाता है तो अगर हमारे वजीर आजम साहब ने ये कह दिया, उन्हें लगा होगा, उनके मुताबिक वो ये समझ रहे होंगे कि इस सदर साहब ने, अमेरिकी सदर साहब ने हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा इकदाम उठाया है तो उन्होंने इस वजह से ये बात कह दी। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना हाईलाइट किया जाए। और अभी भी आप देख लीजिए ये कहां से हमारे भाई जो हैं परवेज साहब शुरू हुए, 6 नौकरानियां साथ चली गई। आप अपने दौरे हुकूमत पे जरा नजर दौड़ाइए। मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दरमियान में बात करूं, मैंने कहा नहीं, ये अपने दिल का गुबार अच्छी तरह से निकाल लें। 6 नौकरानियां इनको नजर आ रही हैं। अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में इन्होंने मुल्क को किस तरह से तबाही के धाने पे पहुंचा दिया वो इनको कभी नजर नहीं आया। अब भी 27 को जो जलसा करने के लिए पेशावर में जा रहे हैं, आप ये देखें कि यहाँ पे कुदरती आफात की वजह से हमारा मुल्क किस कदर प्रॉब्लम में है और इनको पेशावर में जलसे करना सोच रहे हैं। और अभी भी जो सऊदीया के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है, तरक्की की तरफ हमारा मुल्क बढ़ने के लिए जा रहा है, ये हमारे लिए एक एजाज की बात है और इसके लिए तैयारियां हो रही हैं इस मुआहदे के लिए। और ये दरमियान में अपना जलसा जो है जैसे डी चौक में किया था, इसी तरह से पेशावर में जलसा करके एक दफा फिर अपना वही डी चौक वाला और चैनल के ऊपर, पीटीवी के ऊपर हमला, फिर हमारा 8 मई को जो वाकया हुआ लाहौर में, जिस तरह से शोहदा की यादगार को पामाल किया गया और उनकी फैमिलीज के दिलों पे क्या गुजरी होगी, ये सारा कुछ आप जरा थोड़ा गौर कीजिएगा कि और मैम वो अपने ही इलाके में कर रहे हैं ना, पंजाब और सिंध में तो उन्हें इजाजत ही नहीं है। अगर वो केपीके में कर रहे हैं, जी मैम, अपना इलाका जो है पाकिस्तान से हटके नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इस तरह की इंतशार की बात होती है तो हमारी तरक्की के ऊपर जो है वो बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अच्छा हम बात करते हैं ट्रम्प साहब की कि ये जो भी मामला चल रहे हैं, एक तरफ तो गजा का जो मामला है वहां पर वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जंग बंदी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो फलस्तीनी बच्चे हैं रोजाना वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उस पर में अपना जाती जो तर्जिया है ना, जो आपको नजर आता है कि ये गलत है ये सही है, वो बयान करें। देखिए, अब ये जो हमारा सऊदीया के साथ मुआहदा होने जा रहा है, इससे अंदाजा हो रहा है कि हमारे जो अरब ममालिक हैं
वो इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह और इसके ऊपर जो है वो कोई बेहतर लायामली जो है इख्तियार की जाएगी। बीइंग मदर, बीइंग इंसान, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, मैं इन गजा के और फ़लस्तीन के हालात को यकीन करें कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बहुत एक दुख वाला मामला है और बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है जिस तरह से बाकी मामलात जो है इनमें बेहतरी आ रही, इसी तरह से इन मामलात में भी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी डॉक्टर एहसान साहब आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताएं कि अब दोबारा फिर हम कशकोल लेके खड़े हैं, दोबारा फिर हम कह रहे हैं कि गौर किया जाए, सैलाब आ गया है, मामला जो है ना वो कर दे। हम कैसे तरक्की कर सकते हैं या कैसे अपने आप को सिग्नेचर कर सकते हैं कि जी हम तरक्की की तरफ गामजन है? मैडम ने भी अभी हाईलाइट किया कि अब बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है, तो मे भी शायद हमें जरूरत ना हो। देखिए मैडम, ये मैं तो इस पर खुल के इस तरह बात कर नहीं सकता जो हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन ये अर्ज करता हूं कि अगर कोई शख्स ये कहता है या पूछता है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए कितने साल चाहिए, तो मैं आपको यकीन करें अपने दिल की अथाह गहराइयों से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं सिर्फ 2 साल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने कुछ फैसले किए हैं इस ज़िमन में? और इस ज़िमन में यकीन करें मैं पीटीआई की हुकूमत को भी क्लीन चिट नहीं दे सकता। खाली नून लीग या पीपल्स पार्टी की बात नहीं, उन्होंने भी नहीं की है। पाकिस्तान का निजाम है कॉलोनियल निजाम। कॉलोनियल निजाम में आपकी जो मुकामी मुआशियत होती है वो कभी भी पनप नहीं सकती होती। अब अभी भी देख लें कि आपकी कोई जिसने दावे करते हैं जी हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो हमने ये कर दिया, हमने मुआशियत को बहाल करवा दिया, हमने महंगाई की कम तरीन सतह पर ले गए, ये वो। लेकिन अब मैं आपसे बड़ी सादा, क्योंकि इकोनॉमी में तो होती है टर्म्स होती हैं, लोगों को समझ नहीं आती, देखने वालों को बोर हो जाते हैं, लेकिन बस सादा बात, क्या कोई नई सनत लगी पाकिस्तान में? क्या कोई बीमार सनत को वापस लाके टीवी पे दिखाया गया कि ये बंद पड़ी हुई तो हमने चलाई है? क्या कोई बंद दुकान खुलवाई कि जी ये बंद थी दुकान, ये बंदा जो है ना वो मकरूज हो गया था, यहां डिफॉल्टर हो गया था, तो हमने इसको दोबारा चलवा दिया है? क्या कोई एंटरप्रेन्योरशिप में इजाफा नजर आ रहा है? दुनिया में 10% रेशियो है, हमारी 2% भी नहीं बन रही एंटरप्रेन्योरशिप की रेशियो। क्या एफएमई सेक्टर जो आपका स्मॉल एंड मीडियम, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतें हैं, क्या ये जिंदा हो रहा है? ये तो मर चुका हुआ है। इनमें से कोई आप सवाल कोई जिसका जवाब मुस्बत में हाँ जी हो रहा है तो दिखा दें। लूम्स थी आपकी, क्या वो चल रही? क्या आपने बिजली के निर्ख कम कर लिए हैं? क्या आप गैस अपनी सनतों को कम सस्ती रेट पे दे सकते हैं? क्या शरह सूद आप कम कर सकते हैं ताकि कोई बंदा नई इन्वेस्टमेंट भी कर सके, हिम्मत कर ले, कर्ज लेके सरा लगा ले? इसमें से कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात कि आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, दुनिया के इदारे जो हमारे इकोनॉमी के बारे में क्या कह रहे हैं, जो गैर जानिबदार है, जिनको हमारी सियासत से गर्ज नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपके जो 42% लोग हैं वो खतरे गुर्बत से हैं, नीचे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि ये भी पता नहीं उन्होंने कोई लिहाज बरता है या वो चूंकि फॉरनर्स हैं, मैं हूं पाकिस्तानी, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि 50% लोग खतरे गुर्बत पे चले गए हैं। अब इसके बाद नीचे चले जाएंगे इसके खतर गुर्बत से, वो क्योंकि आसरा कोई नहीं है। अब लोग ये नहीं कहते कि हमें रुपए दे दें, वो कहते जी एक वक्त का खाना कि दिलवा दें हम। ये क्या ये सूरत पाकिस्तान में कभी हुई थी? क्या इस तरह के हालात भी पैदा हुए थे? क्या आप कभी ये डाटा निकलवा सकते हैं कि कितने लोगों के बिजली के मीटर जो हैं वो नॉन पेमेंट पर कट चुके हैं, घरेलू सार्फिन के? कितने लोग अपनी जिंदगियों के आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं? कितने लोग हैं जो अब घरों के किराया भी देने के काबिल ले रहे हैं? तो ये सूरत हाल जो है ना बड़ी अलमनाक है। हम इससे आंखें बंद कर रहे हैं और इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये नहीं है कि जी अब पीटीआई नहीं है या अब नून लीग है या पहले पीटीआई थी अब नून लीग आ गई, नहीं। इसकी वजह ये है कि जो कॉलोनियल सिस्टम है उसमें इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आपके पास अगर नीचे जवाहरात के खजाने भी हों तो वो आपको पनपने दे। वो निकाल के ले जाएंगे किसी जगह पर, अपनी जहां लेके जाने होंगे। वो आप एक कीमती पत्थर को भी वो लेके दे। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूं। ये एबटाबाद नौशेर, इसका नाम नौशेर था पहले, इसकी इस नौशेर के मुकाम पर जो एक टेलकम पाउडर होता है ये खुशबू वाला, ये जो है ये हम उस पाउडर, उसी मिट्टी का पाउडर को हम जो है बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं $70 या $75 पर टन पर, और उसके बाद उसको ले लेते हैं $350 पर टन वापस, थोड़े से उसके वैल्यूएशन के बाद। यानी ये हम कोई चीज कर ही नहीं रहे। हम मेड इन पाकिस्तान, जिसको कि 1970 तक लोग देखने आया करते थे,
कराची आया करते थे लोग देखने के लिए। कराची एक शहर है, वहां लोग उसकी फिल्म्स बनती थी, कराची पर गाने बनते थे। तो वो सारी चीजें हमारी जो PIA, सारी चीजें सब नाज़रीन को तो पता चल गई हैं कि PIA ने एमिरेट्स बनाई, PIA ने ये कर दिया वो कर दिया। वो चीजें हमारे उन लोगों ने सारी कॉलोनियल निजाम की वजह से उनको डिफॉल्ट में ले गए हैं। आप ये उसमें कॉलोनियल निजाम में क्या होता है कि आपकी मैशियत, आपके इदारों की परफॉर्मेंस, आपकी सारा जो ऊपर जाने का एक रास्ता है वो सारा बंद है, वो नीचे जा रहा है, लेकिन तरक्कियां बड़ी मिल रही हैं। एशियाज A1 है, ग्रेड 19 से 20 में, 20 से 21 में, 21 से 22 में, और उसके बाद फिर स्पेशल ग्रेड्स, और फिर उसके बाद उनको वजीर भी बना दें, उनको बशीर लगा दें, उनको आप सफीर बना दें, पता नहीं कौन, रिटायरमेंट के बाद नौकरियां, एक्सटेंशंस और प्लाटों पर प्लाट और पता नहीं क्या क्या मरात, और तनख्वाहें बनाते चले जाएं, इंसेंटिव देते चले जाएं। रिजल्ट क्या है? डिफॉल्ट। ये कॉलोनियल निजाम का भी ये भी एक तोहफा होता है कि वो आपकी जो रिजल्ट होता है वो होता है जीरो, और आपकी तरक्की होती है लाइक अ हीरो। तो ये हीरो बने हुए हैं। आप देखें ना, रेलवे देख ले, क्या वहां 19 से 20 में ग्रेड में लोग गए नहीं? 20 से 21 में नहीं गए? क्या वहां कोई सेक्रेटरी रेलवे नहीं रहे? क्या वहां कोई GM रेलवे नहीं रहा? क्या वो GOR रेलवे में जो है वो नहीं गए? उनकी ऑफिसर्स रेजिडेंस में एंजॉय करते रहे सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को, तरक्कियां नहीं पाते रहे एशिया। लेकिन रेलवे का बेड़ा गर्क है, PIA का बेड़ा। इस तरह सारे इदारे आप देख लें, कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिससे आप पाकिस्तान में इस वक्त एक भी इदारे के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप बिना सिफारिश और बिना तगड़ी रिश्वत के कोई काम जाके इज्जत से करवा लेंगे। जी मलिक साहब, आपने सुनी सारी बात कि वो कह रहे हैं कि जी तरक्कियां इतनी जोरों शोर से हो रही हैं, मगर हम लोग फिर भी US एड का मुंह देख रहे हैं, और बल्कि हम कह रहे हैं कि आके जी पूरी एक्सपेक्शन कर लें, देख लें यहाँ पर। तो क्या कहेंगे इस मामले में? देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपनी बहन को रिस्पॉन्स करूंगा। उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम नवाज फैमिली बड़ी इस्लामी फैमिली है। बिल्कुल इस्लामी है। जब इन्होंने नैब में पेश होना होता है तो वो सारे गैर महरम होते हैं उनके लिए, लेकिन जापान का सदर, अमेरिका का सदर, बरतानिया का सदर इनके लिए महरम बन जाता है, वहां हाथ भी मिला देते हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि जी मुल्क में आफात हैं और PTI जलसा करने जा रही है। इस फार्म 47 की हुकूमत से बड़ी कोई आफत है इस मुल्क में, जो इस मुल्क का हर इदारा खा गई है, जो इस मुल्क का हर निजाम खा गई है, जो इस मुल्क में हर बिजनेसमैन को खा गई है। आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में? MPH की तनख्वाहें कहां पहुंच गई हैं? मुशीरों की तनख्वाहें कहां हैं? खुद की बैठ के 20-20 लाख तक तनख्वाहें कर दी हैं उन्होंने, और गरीब यहां भूख से मर रहा है। आधा पंजाब तबाह हो गया है। 50 की बिरयानी, 100 रुपए के ऊपर मोहतरमा की फोटो प्रिंट हो रही है। कब्रिस्तान के बाहर जाएं, फोटो लगी हुई है जी, अस्सलाम वालेकुम याहल कबूर के साथ वजीर आला की फोटो है। तो खुदा का खौफ कर लें। जितना आप, मैं कह रहा हूं 50 की बिरयानी पे 100 का फोटो ना लगाएं, 50-50 की 2 और बिरयानियां दे दें गरीब लोगों को। एक मिनिस्टर है, वो जाता है गरीबों में, सैलाबजाद गान में, वो फिर मेरी बहन कहेंगी कि PTI वाले बात करते हैं, वो पूछता है बिरयानी में बोटी थी। लेवल चेक करें इन लोगों का, जिन लोगों को इन्होंने वजीर मुशीर लगाया हुआ है यहाँ पे, कि वो एक ऐसे बंदे से जो बेघर बैठा हुआ है, जिसके पास लेटने के लिए कोई जगह नहीं है, उस बंदे को वो कह रहा है कि आपकी बिरयानी में बोटी थी। ये लेवल है इन लोगों का, और इन लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत करके आज ये हमसे चाह रहे हैं कि तरक्की। आगे चलें जरा। मगर सवाल सर जी ये भी तो है ना कि 27 को आप लोग जलसा करना चाह रहे हैं, ये अभी ये मौका तो नहीं था। हमेशा आप लोगों ने गलत ही मौका चुना है। मौका क्यों नहीं है? क्यों मौका नहीं है? ये मौका है इमरान खान की बीवी के इद्दत के केस करने का। ये मौका है इमरान खान की बहनों को जेल के गेट के ऊपर ना मिलने देने का और वहां पूरी पंजाब की पुलिस लगाने का मौका है। ये मौका है कि लोगों के ऊपर 780 की FIR दें। ये मौका है कि लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दस माल करें। ये मौका है कि लोगों की बहनों बेटियों को उठाएं, लोगों के घर बगैर वारंट के गिरफ्तारी के तोड़ें। ये मौका है कि आपने, इस हुकूमत ने, ये पहली हुकूमत है, मैं बतौर वकील आपको एक यहां पे फिगर दे के जा रहा हूं जो मैं आपको साबित करूंगा। एक दिन में 283 FIR 36,000 वर्कर्स के खिलाफ। ये इनकी है हुकूमत की कारकर्दगी। इन्होंने मुल्क क्या चलाना है? ये तो सिर्फ अपनी फार्म 47 पे बनने वाली हुकूमत को बचाने के लिए इस मुल्क के बुजुर्ग क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, सब के ऊपर FIR, सहाफियों के ऊपर पीका एक्ट। कितने सहाफी हैं जो आप जाएं जरा सेशन कोर्ट में, पीका एक्ट की तारीखें भुगत रहे हैं। क्या हुआ जी?
उसने एक ट्वीट कर दिया। और भाइयों, कौन सा हुक्मरान है जिसको एक सहाफी की बात या एक तनकीद, मिसाल हम देते हैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब की, इस्लामी फैमिलियां हैं कि जी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कमीज बन गई सलवार के साथ, कपड़ा काम था, और जब शिकायत की साहबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन ने, तो वो काजी के सामने पेश होकर उन्होंने जवाब दिया। मिसालें देते हैं उमर इब्न खत्ताब की, और एक सहाफी सवाल उठाता है, या तो वो गायब कर दिया जाता है, गायब ना हो तो उसके ऊपर पीका एक्ट की FIR कर दी जाती है, जिसमें 25-25 साल इन्होंने जो कुछ दिया है ना हमें। सर, रियासत मदीना का तो दावा आप लोगों की तरफ बिल्कुल से किया है, हम आज भी उस पर कायम है। मुझे बताएं कि हमने पीका एक्ट बनाया, हमने सहाफियों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, हमने 36,000 लोगों के ऊपर FIR दी। जिया जैसे जाबिर और जालिम शख्स के दौर में भी किसी औरत के ऊपर FIR नहीं हुई। यहां 84, मेरी बात कर लीजिएगा, जहां पे 84 औरतों ने जेल काटी। आज 80 साल की यास्मीन राशिद, एक डॉक्टर, एक PhD लेवल की खातून, पूरी नून लीग में उस लेवल की कोई खातून नहीं है पढ़ी लिखी, वो खातून पिछले 2.5 साल से जेल में बैठी हुई है। मर्डर में एक औरत 2 साल बाद स्टेचुरी ग्राउंड के ऊपर भी जमानत पे आ जाती है अगर 2 साल ट्रायल ना हो। 2.5 साल हो गए, मुकदमे का ट्रायल नहीं हुआ और वो जेल में बैठी हुई है वहां पे। खान साहब की बेगम कौन सी, वो को तो कभी काउंसलर नहीं रही, और पिछले 2 साल से आपने उसको जेल में रखा हुआ है, तोशा खाना। आप यहां BMW लेके खा गए, यहां पे इस मुल्क का पूरा खजाना लेके खा गए। आपने बर्तानिया, अमेरिका, रशिया तक जायदादें बना रखी हैं, आधा दुबई आपका है, और आप यहां पे एक घड़ी का मुकदमा लेके बैठे हुए। ये कभी भी इस साइड पे नहीं आ सकते। इन्होंने कहा कि जी तरीके इंसाफ ने हमले किए 8-9 मई को, ये लाए ना उन मुकदमात को, ये 4 मुकदमात का ट्रायल हो चुका है, उन्हीं का ट्रायल ही खाली ओपन कर दें, अदालतों में पता चले, आपको भी मुझे भी, वहां मीडिया भी अलाउ नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने हमला किया था? हमने। जजों को बाथरूमों में बंद किसने किया था? नवाज शरीफ ने। मॉडल टाउन में 14 कत्ल किसने किए? इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने किए। आज तक उन 14 कत्लों का मुझे बताएं ट्रायल चला है? इमरान खान का तो वो गमले तोड़ने का और पुलिस की गाड़ी को पत्थर मारने का और एक बिल्डिंग को पत्थर मारने का 10-10 साल सजाएं हैं। ये 14 लोग मॉडल टाउन के अंदर डॉक्टर ताल्लुक कादरी के लोगों को शहीद कर दिया गया। मुझे बताएं आज तक उस मुकदमे का ट्रायल चलने दिया गया? क्यों नहीं चलता? कहें ना, कहें ATC के जज को करे ट्रायल उसका, क्यों नहीं करते? सर, आपने मुल्की सालमियत पर हमला किया ना, कौन सा बताएं मुझे, तो कौन सी तनसीबात? बात सुने, 14 FIRs हैं 9 मई की, लाहौर की। थाना ये आपके साथ है मुगलपुरा, FIR है जी पुलिस की गाड़ी तोड़ने की। पुलिस की गाड़ी फौजी तनसीबात है, करीब आ जाएं। ये आपके साथ एक FIR है 852 थाना अपना रेस कोर्स में, SHO का पानी वाला गिलास टूट गया है जी, पत्थर मार दिया PTI के एक वर्कर ने। 788 की FIR है, खोले, मैं आपको देता हूं 14 FIR। उसे आगे चलें, शादमान थाना कब्जे की जगह पे था, एक वकील की जगह थी, थाना चेंज करना था, थाने के 4 शीशे तोड़ दिए गए और वो थाने को का हमले की FIR। थाना और एक SHO का जो गिलास है वो फौजी तनसीबात है। आगे गुलबर्ग में आ जाएं, गुलबर्ग में एक FIR है हफीज सेंटर की बैक पे एक पुलिस की गाड़ी को, वाले मामले कौन से? जिना हाउस, वो तो कैद आजम का घर है जी, वो फौजी तनसीबात कैसे है? नहीं करेंगे, फौजी तनसीबात में कैसे आ गया वो? क्या इस मुकदमे में, सुने, इस मुकदमे में कोई फौजी गवाह है, कोई फौजी जख्मी है, कोई फौजी मुदई है, वो है कहीं पे? जी जो चले ठीक है, अगर फौजियों पे हमला हुआ है तो वो गवाह क्यों नहीं है? इन मुकदमा, आपके घर में चोरी हो तो मैं पर्चा कराऊंगा, क्या आप कराएंगी? तो ये मुझे बताएं ना, पूरे पाकिस्तान में 283 FIR में कहीं को फौजी गवाह है? अगर वो उनके ऊपर हमला हुआ तो वो खुद गवाह क्यों नहीं बने, वो खुद मुदई क्यों नहीं बने? ये पंजाब पुलिस को क्यों मुदई बनाया हुआ है इन्होंने? आप लोग ये मानते हैं कि वो हमला नहीं हुआ, PTI की तरफ से नहीं हुआ? कौन सा? 2 लोग मेरी गली में इस वक्त मौजूद हैं जो उस हमले में शामिल थे और वो PTI के लोग थे। आप लोग तो ये भी कहते हैं सर कि ये हमला नून लीग ने किया। मेरी बहन बात सुने, ये हमला अगर ये जेन्युइन था, अगर ये वाकई पाकिस्तान पे हमला था, तो कॉन्स्पिरेसी के अंदर 14 लोगों का नाम है ना, उनमें से एक बंदा जो आपके हमजा शहबाज साहब का करीबी रिश्तेदार है और हमारे दौर में हमारे दौर में वो वजीर तालीम था। IG पंजाब जो आज बैठा हुआ है, उसने 10 मई को लिबर्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड ये वजीर है मुराद रास। आज मुराद रास कहां है?
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो और नून लीग ज्वाइन करने से जो मुकदमा खत्म हो जाए वो कौम और वो फौजी तंसीबात पर हमला कहलाता है। अच्छा, आप इनके सवाल देखिए कि बिरयानी में बोटी नहीं थी और नाम लिखे जाते हैं। आप थोड़ा सा याद करें, आपको यास्मीन राशिद बहुत याद आ रही है। मैं काउंसलर थी आपके, जब आपकी हुकूमत आई, आधी रात को हमारे घरों पे छापे मारे गए, हमारे चेयरमैन गिरफ्तार किए गए, हमारी खवातीन को गिरफ्तार किया गया। एक एफआईआर आप प्लीज मेरी बात सुने, हमारी खवातीन को गिरफ्तार किया गया। कौन सी खवातीन गिरफ्तार? मैं बता तो रही हूँ आपको, हमारी काउंसलर्स, हमारे चेयरमैन, सबको गिरफ्तार किया गया। आप लोगों ने तो ये बसेस जो हमारे रोड पे चल रही है, मेरी बहन बता दे, मैं 283 एफआईआर थाना और एफआईआर नंबर बता देता हूँ। मेट्रो स्पीडो बसेस से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें उतार के इमरान खान की तस्वीरें लगाई गई। हमारी तख्तियां मेरी बात सुने, हमारी तख्तियां उतार के वहां पे अपनी तख्तियां लगाई गई। ये सर माजरत के साथ ये आपके दौर में हुआ। नहीं, आप चेक कर लें, कहने से है कुछ भी नहीं, हमारे उसी के प्रोजेक्ट के नाम बदल रहे हैं। आप लोगों को असल में अब बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है मुल्क तरक्की की तरफ, हमारा मुल्क बैठा हुआ है, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। और चलिए मैडम आप यही बता दें, यही से अच्छा सर प्लीज हम अपने मौजू से हट रहे हैं, हमें थोड़ी सी बात भी करने हैं, मैडम का मौक़िफ़ लेना है। मैडम आप ये बताएं कि हम, आपने खुद ही वर्ड यूज किया कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमें आईएमएफ की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप ये देखें, इनकी हुकूमत में ये लोग आईएमएफ के पास गए, पीटीआई वाले आईएमएफ के पास गए, इन कर्जात को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए डेफिनेटली कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले जिनात जाते रहे हैं 70 साल में, इमरान खान 70 साल से मेरी बात सुने सर, माजरत के साथ 70 साल से नून लीग की ही जी, पिछले 50 साल से नून लीग ही है। वो कहने से क्या होता है? जनरल कमाल करती है, जनरल ज़िया से आज तक उठाएं 3.5 साल की अपनी तरक्की का कोई एक भी मुझे बता दें कि 3.5 साल मैडम को बताने देना, 3.5 साल में आपने क्या किया? आप सिर्फ ये बता दें। चलिए आप किया है ना, उसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को देखा है, आप बताएं तो सही। चलिए रिजल्ट हमने देख लिया है, यहाँ पे आप बताएं। फॉर्म 47 पे हुकूमत बनानी पड़ी है। आप मैडम बात ये कि हमारे पास वक्त कम है, हमने वाइंड अप भी करना है, आप प्लीज अपना मौक़िफ़ मुझे दे दें ताकि हम आपका भी मौक़िफ़ जो है ना वो रख लें अपने पास। जी बताइए। जी यही बता रही हूँ कि हमें फिर कर्जों के लिए दोबारा फिर अपील करनी पड़ी। हम कह रहे हैं कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आपने अभी क्लेम किया कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, चाइना के साथ और मजीद कर्जई हो रहे हैं हमारे, नहीं मजीद कर्जई नहीं होंगे। हमारा ये जो सऊदीया के साथ मुआहदा होने जा रहा है, इसमें आप देखिएगा इसके बाद हमारा, हम 1 लीटर के पीछे 90-95 रुपए टैक्स ले रहे हैं गरीब अवाम से, और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। देखिए वो 1 मिनट, जो इनकी हुकूमत में आईएमएफ से मुआहदा हुआ था, आईएमएफ की कुछ शराइत होती हैं, उनको पूरा करने के लिए डेफिनेटली ये सख्त इकदाम बिल्कुल हमारी हुकूमत है। हमारी हुकूमत आए हुए कितना अरसा हो, जब हुकूमत को अच्छा कदम उठाने लगती है तो हमारे भाई जो है इनकी हुकूमत, बिल्कुल ये लोग कोई ना कोई ऐसा दौर में जो लॉन्ग मार्च होते रहे, कुछ ना कुछ तैयार कर लेते हैं, दीप चौक में बैठे होते थे, वो इनको याद नहीं है। जी मैडम आप बताएं। बिल्कुल याद है जी सर, बिल्कुल याद है। आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग भूल जाते हैं, आप लोगों को यास्मीन राशिद याद रह जाती है, इमरान खान याद रह जाते हैं, मुजाहिदीन। आपने जो बुरा कल्चर हमारे पाकिस्तान को दिया है, हमारी यूथ की तबाही फेरी है ना, बेनजीर वो सारी जिंदगी याद रहेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इतना वो जजों की वीडियोस इमरान खान ने बना के, डॉक्टर साहब आप मुझे ये पैनल पे खड़े जी डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि 1 लीटर के पीछे हम 95 रुपए जो दे रहे हैं टैक्स, ये क्या कोई ये गरीबों पे सब कुछ कहर टूटना है? जी बिल्कुल टूट रहा है, तभी तो लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा रहे हैं ना। जब आप एक उनमें से निकालने के बावजूद हम आईएमएफ के दहाने पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल खड़े हुए हैं। देखें हमने अभी जो ताजा मुआहदा किया है, इस पर भी हमारी उम्मीदें जो है ना वो यही हैं कि हम अस्करी ताकत के बलबूते पर अपनी मैशियत के लिए कुछ रिलीफ ले सकेंगे। फिर लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जब आप मकामी सतह पर कोई अरेंज ही नहीं करेंगे ऐसा कि जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों के हालात जिंदगी जो है बेहतर हो सके, यहाँ पर इकोनॉमी चल सके, यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू जनरेशन थ्रू बिजनेस हो सके, आप टैक्स इंपोज करते जाए, उससे क्या होगा?
आपका कारोबार चलेगा, आमदनी पर टैक्स लें ना, एक जगह टैक्स तो ना लें आप। आमदनी होगी तो लोग खुशी खुशी टैक्स देंगे, जब आमदनी नहीं होगी क्या टैक्स देंगे। और जो बड़े लोग हैं वो आपका अपना हिस्सा है, आप उनको पकड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो है ना, जब तक कोई ऐसी इस्लाहत नहीं लाई जाती जिसमें कॉलोनियल कल्चर का खात्मा इस अंदाज में मुमकिन बनाया जाए कि इस मुल्क का 1 रुपया भी जो है वो किसी पर हलाल नहीं है, किसी पर जायज नहीं है, वो अपने खाने दाने और ये सैरो सपाटे और ये जो 5 स्टार लिविंग है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान का रुपया खर्च नहीं कर सकता। और उस पर जब तक ये लाजम नहीं होता कि बतौर हुक्मरान तबका, मैं अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें हमारे बड़े ही एक हाई फाई जो है ना वो प्रोफाइल थी, उन्होंने कहा कि हम तो तनख्वाहें लेते ही नहीं है। देखें, जो अगर तनख्वाह नहीं लेते, अगर वो मराहत नहीं लेते, ठीक है, लेकिन ये देखें कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हुकूमत का अंदाज क्या है, ब्यूरोक्रेसी के हजारों अफसरान हैं, कितने लाख गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान की सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लाख लीटर पेट्रोल जो है वो मुफ्त दिया जा रहा है, कितने लाख यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, कितने लाख जो यूनिट्स हैं वो गैस मुफ्त दी जा रही है, पानी मुफ्त है, वो टैक्स दे कोई नहीं रहे, कीमती अमलाक पर उनका कब्जा है, इलाज उनका बैरून ममालिक हो रहा है, उस पर खर्च आ रहे हैं डॉलर्स, दौरों पर खर्च आ रहे हैं डॉलर्स, और रिजल्ट इज, आई विल से अगेन, इज जीरो। जी, तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक हम अपनी रूट्स से जो चीजें हैं ना उनको वाइंड अप नहीं करेंगे, अपनी जड़ों से इस तरह की नाइंसाफी और जो करप्शन है इसको नहीं रिमूव करेंगे, तब तक हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।